हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी पर। बात करने वाले हैं हम लोग वीकली करंट अफेयर पार्ट 1 अगस्त 2020। जैसे कि वीकली करंट अफेयर आते हैं और वो हर मंथ में वीक वाइज जो वीकली होते हैं वो सारे समराइज़ करके एक वीक में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे करंट अफेयर्स के, तो उनकी चर्चा मैं करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अगस्त का पहला वीडियो। फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई? तो अम्बाला एयरबेस पर उनकी लैंडिंग कराई गई थी, जैसा कि आपने न्यूज़ में देखा भी होगा। भारतीय मूल की किस लेखिका के उपन्यास बर्न्ट शुगर को प्रतिष्ठित अवार्ड जो है बुकर हेतु शामिल किया गया है? तो वो है अवनी दोषी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अवनी दोषी का कौन सा उपन्यास है जिसको बुकर के लिए शामिल किया गया है? तो आप बर्न्ट शुगर, यानी कि एक ही क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ते हैं एक एक लाइन, तो उससे कई सारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तो अवनी दोषी का उपन्यास है बर्न्ट शुगर, जिसे बुकर के लिए शामिल किया गया है, और ये भारतीय मूल की लेखिका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी है, पाकिस्तानी बल्लेबाज उमर अकमल को कितने साल का बैन घटाकर 18 महीने कर दिया है? तो 3 साल। उनको 3 साल की सज़ा थी, जिसे 18 महीने कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन MOU को मंजूरी दी है? तो जिम्बाब्वे के साथ ये साझेदारी की गई है। बांग्लादेश के युवा तेज गेंदबाज जो हैं काजी यानिक इस्लाम, 2008 में इनको डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड से कितने साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था? 2 साल। डोप टेस्ट क्या होता है? जब भी कोई खिलाड़ी किसी भी नशीले पदार्थों की सेवन में अगर पकड़ा जाता है तो उसे बैन कर देता है डोपिंग एजेंसी जो होती है। IRCTC ने किस बैंक के साथ मिलकर रुपे कार्ड लॉन्च किया है? तो ये है हमारा भारतीय स्टेट बैंक, SBI। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रसार को देखते हुए किस तारीख तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है? 31 अगस्त तक। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न जो IT रिटर्न है वो कब तक तिथि बढ़ा दी है? 30 सितंबर। कोविड-19 के चलते IT रिटर्न की डेट 30 सितंबर तक बढ़ा दी है। अब आप 30 सितंबर तक अपना IT रिटर्न भर सकते हैं। चीन ने पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए कितने नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो हमारा ऑप्शन है 3 नए सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर फर्स्ट क्लास एवं IPL ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा करी है? तो रजत भाटिया, जो कि फर्स्ट क्लास खेलते हैं और IPL में भी इन्होंने सभी प्रारूपों में संन्यास लेने की घोषणा करी है रजत भाटिया ने। हरियाणा की जो गवर्नमेंट है हमारी, और वहाँ की पहलवान है बबीता फोगाट, और किसे खेल विभाग ने उप निदेशक डिप्टी डायरेक्टर बनाया है? कविता दलाल को। कविता दलाल और बबीता फोगाट को हरियाणा सरकार ने डिप्टी डायरेक्टर बनाया है। नासा ने हाल ही में मंगल ग्रह पर अध्ययन करने के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो वो है मार्स 2020 को लॉन्च किया है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व जो दिवस है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो मानव की तस्करी की जाती है, किस दिन मनाया जाता है? 30 जुलाई। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया और पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया था? प्रीतम सिंह। और हाल ही में अभी जो हमारे मंत्री थे और राज्यसभा सांसद भी थे, उनकी डेथ हो गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने हाल ही में किस युवा भारतीय कार्यकर्ता को नए सलाहकार के रूप में नामित किया है? अर्चना सोरेंग को नामित किया है। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस से बढ़ते मामलों को देखते हुए जो राज्य में लॉकडाउन कितने तारीख तक बढ़ाया है? 16 अगस्त तक। बिहार ने 16 अगस्त तक बढ़ाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? हार्दिक सतीश चंद्र शाह को, जो PM मोदी हैं उनका सचिव, निजी सचिव, पर्सनल सेक्रेटरी
अपॉइंट किया गया है हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। हाल ही में किस राज्य में 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोले जाने की घोषणा की गई है? राजस्थान। जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 के चलते हुए सारे धार्मिक स्थल बंद थे, तो 1 सितंबर से राजस्थान की गवर्नमेंट ने इसे खोलने की घोषणा करी है। दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर जो है 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है? 16.75%। 16.75% कम करने का फैसला किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। और जो भी वैट लगता है हमारा वैल्यू एडेड टैक्स, उसको कम करने का फैसला किया है। भारतीय मानक है जो IS, जो इंडियन स्टैंडर्ड जिसे बोलते हैं भारतीय मानक को, व्यवस्था के तहत भारत ने मार्च 2021 तक कितनी वस्तुओं को शामिल करने की घोषणा करी है? तो 371 श्रेणियां हैं, इनको शामिल करने की घोषणा करी है। भारत ने यूरोपीय संघ के जो वैज्ञानिक हैं उनके सहयोग समझौता कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा करी है? तो आप 5 साल। 5 साल के लिए भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को नवीनीकरण करने की घोषणा करी है। रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली आपूर्ति पर रोक लगा दी है? तो है चीन। और जो हमारे राफेल हैं वो किस देश से खरीदे गए हैं? तो आपका आंसर है फ्रांस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस दिन मनाया जाता है? 29 जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है 29 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि किस राज्य में ISIS आतंकवादियों की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है? केरला और कर्नाटका दोनों में वृद्धि हुई है। मदर इंडिया, कोहिनूर और सपेरा जैसे फिल्मों में काम करने वाली एक दिग्गज अभिनेत्री जिनका हाल ही में निधन हो गया, कुमकुम। तो दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। और अगर इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। देखते रहिए एग्जाम स्टडी।